दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टोरी की जिसका नाम है भोली, जो कि के अब्बास के द्वारा लिखी गई है। एक गांव में एक आदमी रहता था, रामलाल नाम का। उसका काफ़ी नाम था उस गांव में। उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। उसके सभी बच्चे बहुत मतलब हेल्दी, स्वस्थ थे। लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी सुलेखा जो थी, वो पिछड़ी हुई बच्ची थी। जब वह 10 महीने की थी, वह चारपाई से नीचे गिर गई थी, तो जिसके कारण उसके दिमाग पे कुछ असर पड़ गया था। और जब वो 2 साल की थी, तब उसको चेचक की बीमारी हो गई थी। उसका चेहरा चेचक के गहरे काले दागों के कारण स्थायी रूप से कुरूप हो गया था। उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, लेकिन वह हकलाकर बोलती थी। इसलिए सभी उसे भोली कहने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता, उसकी बहनें और उसके भाई उसे मंदबुद्धि मानते थे। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो चुकी थी। रामलाल केवल भोली के बारे में चिंतित था। गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुला। इसके उद्घाटन समारोह पर तहसीलदार साहब आए थे। उसने रामलाल से पूछा कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। रामलाल और उसकी पत्नी दोनों लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रामलाल के तहसीलदार की बात काटना उसको सही नहीं लगा। इसलिए उसने भोली को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहा। भोली स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। रामलाल ने अपनी पत्नी को भोली को कुछ सुंदर वस्त्र देने के लिए कहा। कभी भी भोली के लिए नए वस्त्र नहीं बनवाए गए थे, लेकिन उस दिन वह एक साफ सुथरी पोशाक पहनकर भाग्यशाली लग रही थी। काफ़ी अच्छी दिख रही थी उस दिन। यहाँ तक कि उसे नहलाया गया और उसके सूखे बालों में तेल डाला गया। उसने सोचा कि उसे अपने घर से अच्छे किसी स्थान पर ले जाया जा रहा है। और जब वो स्कूल पहुंची, तो उसने देखा कि एक कमरे में उसी की हमउम्र लड़कियां बैठी हुई हैं। तभी उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, उसने भोली से कहा कि तुम इस क्लास के एक कोने में जाके बैठ जाओ। तो क्लास में जो महिला अध्यापक थी, वो बहुत अच्छी थी। अध्यापिका ने उसे उसका नाम पूछा, लेकिन वो अपना पूरा नाम नहीं बोल सकी। उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो हकलाती थी। जब दिन के लिए स्कूल की छुट्टी हो गई, अध्यापिका ने भोली को अगले दिन भी स्कूल आने के लिए कहा और भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। भोली को अध्यापिका से लगाव हो गया। अध्यापिका ने उसके अंदर से डर की भावना को बाहर निकाल दिया। अब उसने ज़रा भी हकलाए बिना बोलना शुरू कर दिया था। अब भोली बड़ी हो गई थी। उसने कई कक्षाएं पास कर ली थी। उसके पिता का विशंबर, जो कि पास के गांव में एक समृद्ध पंसारी था, उसकी ओर से भोली के साथ शादी का प्रस्ताव मिला। वह लगभग 50 वर्ष का था। वह लंगड़ा कर चलता था। उसकी पहली पत्नी से भी बच्चे थे। रामलाल ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विशंबर से बारात लेकर आने को कहा। विशंबर शादी के लिए खूब शानो शौकत के साथ आया। सभी प्रसन्न थे। रामलाल और विशंबर के सभी मित्र और रिश्तेदार वहां उपस्थित थे। लाल रंग के वस्त्र पहने भोली वहां लाई गई। जब विशंबर भोली के गले में हार डालने वाला था, एक महिला ने भोली के घूंघट को पीछे सरका दिया। विशंबर ने चेचक के दागों से भरे भोली के चेहरे को देखा। उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया और सभी लोगों की बहुत मिन्नतें करने के बाद उसने एक शर्त रख दी कि वह भोली के साथ तभी शादी करेगा अगर उसका पिता उसे 5,000 रुपये नकद देगा। और रामलाल ने 5,000 रुपये का बंडल विशंबर को कदमों में रख दिया। विशंबर विजयी अनुभव कर रहा था। उसने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, लेकिन भोली ने माला को टकराकर दूर गिरा दिया। भोली ने कहा कि वह ऐसे कमीने, लालची और कायर के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बारात दुल्हन के बिना खाली हाथ लौट गई। रामलाल दुख और शर्म से पीड़ित था। भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी। वह वृद्धावस्था में उनकी सेवा करेगी और उसने कहा कि वह स्कूल में पढ़ाया करेगी जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की थी।